Vande Matram, all the students. Today we will recite and understand the poem My Love is Like to Ice and I to Fire. This poem is composed by Edmund Spenser. Edmund Spenser wrote total 89 sonnets, and in the sequence of 89, this is the 30th number sonnet. The book Ambroty, from which this poem is taken, and all the sonnets are addressed to Elizabeth Boyle. This sonnet is written in Shakespearean style, 3 quatrain and 1 couplet. The rhyme scheme of the sonnet is AB AB, BC BC, CD CD, and EE. Now come to poem. Here the poet tells us that my love is like to ice. यहाँ पे उसने एक कंपेयर किया है उसके प्रेम को किसके समान है? आइस के समान. एंड आई टू फायर, जबकि स्वयं को किसके साथ में कंपेयर किया उसने? फायर के समान. ये एक प्रकार का सिमिली मेटाफर भी है. उसकी जो बिलाउड है, माई लव से मतलब है उसकी बिलाउड से, वो किसके समान है? आइस के समान. आइस से मतलब है उसके अंदर कवि के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, जबकि वो जो है कवि, उसका उसके बिलाउड के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है. जैसे फ्लेम्स होती है आग की, उसके समान लपटों के रूप में वो बढ़ता जा रहा है. कवि फिर कहता है, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर. तो मेरी इतनी तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी ये कैसे हो सकता है कि वो जो उसका प्रेम उसकी बिलाउड के प्रति है वो पिघल नहीं पा रहा है. डिजोल्व का अर्थ है पिघलना. यानी कवि जितना उससे तेज ज़्यादा प्रेम कर रहा है उतना उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रेड. इसका कवि का प्रेम तो जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जब वो उसको शो करता है. यहाँ एंट्रेड से मतलब है शो माई लव. इस फर्स्ट क्वार्टरन से कवि कहना चाह रहा है, ये एक प्रकार का एक रेटोरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी. रेटोरिकल क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसके अंदर आंसर अपेक्षित नहीं होता है, यानी आंसर की डिमांड नहीं होती है कोई उसका आंसर देगा. इसके अंदर कवि ने यही कहा है, उसके अंदर प्रेम जो है वो एक आग के समान है जो बढ़ता जा रहा है, जबकि उसकी प्रेमिका जो है बिलव, उसका उसने कंपैरिजन किया एक कोल्ड के रूप में, आइस के रूप में. और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट एलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कॉल. फिर कभी यही चीज कहता है कि ये कैसे हुआ फिर कि उसके अंदर जो हीट है प्रेम की वो एक्सीड हो रही है. एक्सीड कहते हैं बढ़ने को. इज नॉट एलेड, एलेड यहां है डिलेड के लिए. उसका जो प्रेम है वो फ्रोजन, फ्रोजन कहते हैं जमे हुए को. कोल्ड जो होती है बर्फ, उसका जो हृदय है वो पिघलता ही नहीं है, जबकि फायर के कारण तो कोल्ड जो होती है, आइस जो होती है वो तो पिघल जाती है. लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, वो आइस और ज़्यादा कठोर होती जा रही है. यानी कहने का तात्पर्य है, द लव ऑफ द पोएट इज इंक्रीजिंग बट द बिलव्ड ऑफ द पोएट इज
not giving attention towards the love of the poet, but that I burn much more in boiling sweat। अब ये कवि कहता है कि इस प्रेम के अंदर मैं तो जलता ही जा रहा हूं। स्वेट कहते हैं पसीने को। एंड फील माई फ्लेम्स आर्ग्यूमेंटेड मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का अर्थ है कई गुना बढ़ना, कि मैं तो ये महसूस करता हूं कि मेरे अंदर जो फ्लेम्स है वो तो कई ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। आर्ग्यूमेंटेड का अर्थ है इकट्ठा होना, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, तो मेरे अंदर आग की लपटें तो कई गुना ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है। वॉट मोर मिरेक्युलस थिंग मे बी टोल्ड, इससे भी ज़्यादा रहस्य की चीज़ क्या हो सकती है। दैट फायर की जो आग होती है, विच ऑल थिंग्स मेल्ट, जो आग सभी चीज़ों को पिघला देती है, मेल्ट कहते हैं पिघलाने को। शुड हार्डन आइस, वो यहाँ पे आइस को ज़्यादा जमाने का काम कर रही है, यानी जितना कवि उसको शो कर रहा है लव, उतनी ही ज़्यादा कठोर होती जा रही है उसकी बिलाउड। और यहाँ बिलाउड से मतलब है एलिजाबेथ बॉयल। एंड आइस जो बर्फ है, विच इज कंजील्ड विद सेंसलेस कॉल्ड, यहाँ पे जो आइस है वो जमी हुई है। कंजील्ड का मतलब होता है जमी हुई होना। विद सेंसलेस कॉल्ड, सेंसलेस का मतलब है संवेदना रहित, तो संवेदना रहित बर्फ जमी हुई है, यानी उसका प्रेम उसकी प्रेमिका के लिए वो तो ट्रू है, लेकिन उसकी प्रेमिका जो है वो भाव शून्य होती जा रही है, यानी उसका कोई इंटरेस्ट जैसे उसके अंदर नहीं है। शुड किंडल फायर बाई वंडरफुल डिवाइस, किंडल कहते हैं प्रोड्यूस को, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, कि यहाँ एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है कि जो आग बर्फ को पिघला सकती है, जो आग इतनी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका आइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये वापस रेटोरिकल टाइप क्वेश्चंस वगैरह है। लास्ट के अंदर कंक्लूडिंग लाइन के अंदर कवि कहना चाह रहा है, सच इज द पावर ऑफ लव, कि प्रेम की ऐसी ही शक्ति होती है इन जेंटल माइंड। जेंटल माइंड से मतलब है हाई क्लास पीपल, जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनके प्रेम में ऐसी शक्ति होती है दैट इट कैन ऑल्टर, कि वो बदल सकते हैं ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, जो सामान्य स्वभाव है उसको भी वो चेंज कर सकता है। थैंक यू।